सब कैसे हैं? आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। क्लास 10th की फिजिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा। आज इसको कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी जानेंगे, कैसे करना है इनको, चीजों को कैसे समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। ठीक, an object is placed in front of concave mirror. An object placed in front of concave mirror of radius of curvature of समझ गए, radius of curvature 15 centimeter at a distance of first 10 centimeter, second 5 centimeter. In each case, calculate position, nature and magnification. Calculate position, nature and magnification. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15। आर कितना है? 15 सेंटीमीटर। एफ क्या? आर बाई 2, तो 15 बाई 2 सेंटीमीटर। फोकस लेंथ कॉनकेव की कैसी होती है? माइनस। कॉनकेव में ऑल ऑफ द कंडीशन U, V, F, R, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ऑल ऑफ द नेगेटिव। एक्सेप्शन लास्ट केस। लास्ट केस मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, देन इमेज इज कैसे? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट U कह रहा है 10 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव। फॉर्मूला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/v। तो 1/f माइनस 15/2, तो इंटू 2 पर चला गया। माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। 15 10 का एलसीएम 30 हो जाता है। 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4, माइनस का 10 3 जा 30। तो 1/v क्या आया बेटा? माइनस 1/30। ठीक है, तो बेटा बताओ v कितना आया? माइनस का 30। ठीक है, सबको मालूम है v माइनस, तो mv कैसा होगा? मैंने कहा v m जो b पे ही डिपेंड करता है। v नेगेटिव, m नेगेटिव। m नेगेटिव का मतलब रियल इन्वर्टेड। ऐसा हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। समझ गए? कैसा हो जाएगा बेटा? रियल। सेकंड केस की बात करूं, अगर इसका मैग्निफिकेशन निकालना है तो माइनस v/u। माइनस v कितना? माइनस 30। u कितना? माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल, 10 3 जा 30। तो m कितना बना है? माइनस का m माइनस 3 है, तो समझ गए होंगे आप लोग। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। रियल इन्वर्टेड है तो इमेज कैसी होती है? मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, अब केस सेकंड में f तो है माइनस 15/2, अब u कह रहा माइनस 5। तो 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। किस फॉर्मूले से? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो बेटा सॉल्व करो इसको इधर सॉल्व करते हैं, ये दिख रहा है। चलिए, तो 1/v इक्वल 1/f माइनस 15/2, 2 पर चला गया। माइनस माइनस 1/5। तो बताओ बेटा 15 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। 15 1 जा 15, तो माइनस का 2। 5 3 जा 15, तो प्लस का। तो 1/v इक्वल प्लस का 1/15, तो v इक्वल
V प्लस M प्लस तो इमेज कैसी वर्चुअल इरेक्ट होगी तो कैसी हो जाएगी डिमिनिश हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा डिमिनिश। M इक्वल माइनस V अपॉन U माइनस V कितना 15 प्लस का U कितना माइनस का 5 माइनस माइनस कैंसिल M इक्वल 3। देखो मैग्निफिकेशन कैसा आ गया 3 प्लस में आ गया तो कैसा बेटा वर्चुअल इरेक्ट। प्लस में आया तो मैग्निफिकेशन इमेज कैसी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड कैसे हो जाएगी वर्चुअल इरेक्ट और नोट कर लें पॉज करके हटा दें। चलिए फिर उसके बाद V माइनस तो M माइनस तो कैसा बेटा रियल इन्वर्टेड कैसी मैग्निफाइड। V प्लस तो M प्लस कैसा बेटा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। रिवीजन ना किया हो तो लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए। फिर कह रहा है a square shaped wire of arm 6 cm। क्या a square shaped wire of arm 6 cm is placed at distance of distance of 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 10 centimeter of focal length what is कितनी फोकस है 10 centimeter। What area covered by image। कह रहा बताओ उस इमेज ने कितनी एरिया कवर कर ली। कैसा था कॉन्केव गुफा में मतलब इनसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी यहाँ पर स्क्वायर शेप में 6 सेंटीमीटर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 6 डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर यू क्या -25 सेंटीमीटर। फोकल कॉन्केव का माइनस होता है तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो बेटा 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u तो 1/-10 और माइनस बेटा 50 हो जाएगा 25 हो जाएगा इसका एलसीएम 50 10 5 जा 50 25 2 जा 50 तो बेटा v कितना आया 50 माइनस 50 बाई v माइनस तो m माइनस तो रियल इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है अब रियल इन्वर्टेड तो हो गया तो m इक्वल माइनस v अपॉन u माइनस v कितना -50/3 u कितना -25 कितने टाइम्स 2 टाइम्स तो m इक्वल क्या है -2 मैग्निफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो तो m कितना -2/3 h i नहीं मालूम h o 6 3 2 जा 6 तो बताओ h i कितना बेटा माइनस का 4 माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि इमेज कैसी है इन्वर्टेड y की माइनस डायरेक्शन में बन रही है सही है। तो एरिया बेटा हाइट ऑफ इमेज का स्क्वायर तो 4 का 16 सेंटीमीटर तो जो इमेज बन रही है 4 सेंटीमीटर हाई उसने कितना एरिया कवर किया बेटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना कवर कर लिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कंफर्म हुई बात पॉज करके नोट करें। समझ में इमेज ने कितनी एरिया कवर की 16
16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इमेज कैसी थी? रियल इन्वर्टेड थी। और कैसी होगी? मैग्नीफाइड होगी। m इज ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्नीफाइड होगी, लार्ज इमेज बनती है। m इज लेस देन 1 होगा, डिमिनिश्ड होगी, स्मॉल इमेज बनेगी। m1 होगा तो इक्वल बनेगी, है ना? ऐसे ही रिवीजन करते रहिए बस। फिर आया थर्ड, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ कितनी? 30 सेंटीमीटर, is a quarter size of object, is a quarter size of object. Find क्या लिखा? Find the location of object with respect to mirror. Find a location of object. चल बताइए F कितना? 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है ना? कॉन्वेक्स में U को छोड़कर सब प्लस, ठीक है? इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स फोकल लेंथ क्वार्टर साइज 1/m क्या? -b upon u, 1/4 इक्वल -b upon u, तो u इक्वल -4b, ठीक है? 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u, तो 1/f प्लस 30, 1/b माइनस, तो लगा माइनस, u की वैल्यू 4b, एलसीएम कितना? 4b, कितने टाइम्स? 4, कितने टाइम्स? 1, 4 माइनस 1 3, 3 और 30 90, 4b इक्वल 90, तो b इक्वल 90 बाई b प्लस m प्लस, कैसी? वर्चुअल इवेंट। u इक्वल -4b हमने लिखा, -4, v कितना? 90 बाई u कितना बेटा? माइनस का 90 सेंटीमीटर, माइनस क्या? माइनस क्या? इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखी है? मिरर की तरफ, टुवर्ड्स द मिरर, माइनस का 90 सेंटीमीटर। पॉज करके नोट कर लें, दिखाई दे रहा है नीचे का? ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो नोट कर लिया, रफ कर दें। चल रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। An object is placed at 18 centimeter in front of spherical mirror. An object is placed 18 centimeter in front of spherical mirror. The image formed at 3 centimeter behind the mirror. The image formed 3 centimeter behind the mirror कह दिया तो समझ गए होगे तुम लोग। कॉन्वेक्स है। Find focal and the nature. Find focal F.
एंड नेचर। क्या निकालना है? फोकल लेंथ और नेचर। बताओ u बेटा इस फ्रंट में रखा है तो -18 सेंटीमीटर, इमेज पीछे बन रही है तो पीछे का मीन्स प्लस, ठीक। तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, तो 1/v3 है माइनस 18 कैल्शियम 18 है ना बेटा, 3 6 और 18, तो 1/f इक्वल 5/18, तो f इक्वल 18/5, तो f कितना बेटा 3.6 प्लस कैसा कॉन्वेक्स, वैसे भी v कैसा प्लस, तो m कैसा प्लस, तो इमेज कैसी वर्चुअल इरेक्ट, कैसी जाएगी वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। पॉज करके और कर लें। नोट हो गया, रफ कर दें, ठीक। मजा आ रहा कि नहीं? ऐसा तो नहीं चलती हंसाते नहीं तो बोर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं? हंसाएंगे पहले आप पढ़ाई भी कर लो, जम के हंसाएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 40 centimeter from concave mirror. An object placed 40 centimeter from concave mirror, from concave mirror. Confirm? Of focal length 15 centimeter, of focal length कितना बेटा 15 centimeter. If object displaced through 20 centimeter, if object displaced through कितना बेटा 20 centimeter towards mirror, ठीक। What is the displacement of image? What is displacement of चलिए हाँ, on object displaced 40 centimeter, u कितने पे है -40, कॉन्केव है तो सब माइनस, f कितना -15। फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u कैसे आया 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u से, ठीक सब चल रहा है। f कितना -15 माइनस माइनस बेटा प्लस, बताओ बेटा कितना एलसीएम 15 × 20 होता है ना 120 -8 टाइम्स और प्लस का, ठीक 40। कंफर्म बेटा v इक्वल कितना 120/-5 कितना बेटा -24, v बेटा माइनस m v कैसा माइनस होगा बेटा, इमेज कैसी होगी बेटा रियल इनवर्टेड, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में कहा कि इसको 20 सेंटीमीटर खसका दिया आपने, तो 20 सेंटीमीटर तो बचा, 40 पे थी 20 खसका दिया, तो u कितना बेटा -20, f बेटा वही है -15, फोकल तो वही रहेगा, तो 1/v इक्वल 1/f माइनस -15 बेटा ये हो जाएगा प्लस, तो बताओ बेटा कितना 60, 15 4 जा 23 जा, माइनस समझा, तो v इक्वल कितना बेटा माइनस, v माइनस तो m माइनस, ये मिरर था कौन की गुफा मिरर है, ठीक। पहले ऑब्जेक्ट कहां था यहाँ,
तब डिस्टेंस कितनी थी 40 सेंटीमीटर। इमेज कहां बन गई -24 यहां पर इमेज फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब 24 तो बनी, 20 लाया, यहां सेकंड ऑब्जेक्ट लाया, यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट सेकंड आ गया। जितना जितना मिरर के पास इमेज उतनी दूर भागी, तो इमेज कहां चली गई यहां गई, है ना। कितनी थी बेटा 60 सेंटीमीटर। पहली की इमेज कहां थी 24 की, दूसरे पे कहां 60 पे, दोनों का गैप कितना बेटा बताओ। डिफरेंस ऑफ बोथ इमेज बताओ कितना डिफरेंस है 36 सेंटीमीटर। कहां दूर भाग रहा है बेटा, आगे फ्रॉम मिरर, क्या हो जाएगा बेटा 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द 24 36 का गैप है ना, माइनस करके देख सकते हो। जितना जितना ऑब्जेक्ट मिरर के पास इमेज उतनी ही दूर चली जाएगी। समझ गए ना, पास समझ में मजा आ रहा है, पॉज करके नोट करें। फिर आपको मालूम है क्या, एक प्लेन मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन प्लस है, ठीक। कह रहा एक प्लेन मिरर ऐसे ही मैग्निफिकेशन प्लस है, कह रहा है कि कौन सा मिरर है प्लेन मिरर। कह व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। चलिए मैग्निफिकेशन प्लस 1 है, फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना बेटा प्लस। इसका मतलब है कि साइज ऑफ इमेज किसके इक्वल है बेटा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। पहली बात इसका ये मतलब है। दूसरी बात मैग्निफिकेशन प्लस 1, तो प्लस 1 तो इमेज कैसी वर्चुअल इरेक्ट, प्लस 1 है तो साइज इमेज का कैसा होगा सेम, कैसा रहेगा सेम साइज। मैग्निफिकेशन प्लस 1 है मतलब प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का फोकल एरिया फाइनाइट होता है। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज किसके इक्वल, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो बेटा वर्चुअल इमेज और कैसा सेम साइज, ठीक है, समझ गए ना। चलिए फिर एक न्यूमेरिकल एक और देख लेते हैं, फिर आप कमेंट में जरूर बताएं अच्छा लगता है कि नहीं पढ़ना, कि सर जी ऐसे बोरिंग बोरिंग किया करते हैं, बताइएगा जरूर। चलिए लास्ट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is placed at distance of distance of 20 centimeter in front of 20 centimeter in front of convex mirror, है ना, convex mirror of radius of curvature 30 centimeter, of radius of curvature of 30 centimeter। बेटा शॉर्टकट में समझ जाना है। फाइंड इट्स पोजीशन ऑफ इमेज नेचर एंड साइज, फाइंड इट्स पोजीशन नेचर एंड इमेज ऑफ साइज। हाँ चलिए अच्छा
ध्यान देंगे 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की लेंथ दे दी बेटा, कितनी 5 is placed at distance of 20 centimeter in front of convex, तो u तो always नेगेटिव किसी का भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर r बेटा 30 है, फोकस आधा होता है तो बेटा 15 सेंटीमीटर 30 बाई कैसा बेटा प्लस, कॉन्वेक्स में u को छोड़कर सब प्लस होते हैं, तो 1 अपॉन v इक्वल 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। कैसे आया बेटा आपको मालूम है, 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f बताओ कितना 15, u कितना माइनस 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 प्लस, कितना है इसमें बेटा 60, कितनी बार 4 बार, कितनी बार 3 बार, है ना बेटा। तो v कितना है बेटा, v कितना है बेटा 60/7 बेटा, v कैसा प्लस, m कैसा प्लस, कैसा नेचर वर्चुअल इरेक्ट बेटा, ठीक कंफर्म हुआ, गुड। तो m इक्वल माइनस वी अपॉन u बेटा, माइनस v कितना 60/7, u कितना माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, 22 से 3 बार बेटा, तो कितना है 3/7। m क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 3/7 इक्वल हाइट ऑफ इमेज नहीं मालूम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी मिल गई 15/7, तो कितना बेटा 7 गुने 7 टू जा 14 1 7 1 जा 7 3 7 4 जा, हाँ तो HI कितना है 2.14, मतलब कैसी डिमिनिश्ड, प्लस में ना, प्लस का मींस y के प्लस में। वर्चुअल इरेक्ट होगा उसके साथ हमेशा क्या डिमिनिश्ड आएगा, अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो हमेशा डिमिनिश्ड आएगा, और रियल इन्वर्टेड है तो उसके साथ मैग्नीफाइड आएगा। ऑलवेज रियल इन्वर्टेड कॉन्केव, वर्चुअल इरेक्ट कॉन्वेक्स, है ना। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। जितने अच्छे अच्छे इस टाइप के न्यूमेरिकल जो मैंने करा दिए आप अपनी बुकों से लगाइए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हो गए और भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो ना देखा हो तो उसको देखें, तभी आपको समझ में आएगी। चाहे उसको 2 बार देखना पड़े, पॉज करके बार बार देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में बताएं, ठीक है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जल्द ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी वीडियो आएगा। थैंक यू।